पेड़ों की छाया में ही तो पक्षियों का रैन बसेरा है। इनके होने से हम हैं और कहते हैं जीवन मेरा है। पत्तियाँ कभी ताजी हरी तो कभी सूख कर सुनहरी हो जाती है। इन्हें देख कर कोयल भी तो देखो नभ में कैसे गाती है। साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नए ब्लॉग का नए सिरे से श्रीनगर गढ़वाल के दर्शन का। हाय, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। वेलकम है आप सभी का, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के छोर से। आज अब यहाँ पर देख रहे हैं हम गंगा दर्शन के दर्शन, यानी कि गंगा दर्शन में हम पहुँच चुके हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको श्रीनगर का जो है दिन का दर्शन करा दिया जाएगा कि आखिर दिन में कैसा दिखता है श्रीनगर। तो मेरे पीछे देखिए बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पे आपको मिलते हैं। श्रीनगर और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ श्रीनगर। अभी सामने से जो आपको व्यू कराया गया था उस दिन, ये सामने है कीर्तिनगर, जो रात्रि का व्यू था वहाँ पर। आगे आपको श्रीनगर को बिल्कुल बैक कैमरे के साथ दिखा दिया जाएगा और कितना अच्छा। और मैं हूँ अभी श्रीनगर के गंगा दर्शन वाले पॉइंट पर। श्रीनगर गढ़वाल के दर्शन करने से पहले हमने स्टार्ट किया है आज के ब्लॉग का श्रीनगर की टॉप व्यू गंगा दर्शन की ओर से। ये है गंगा दर्शन का व्यू और यहाँ पर है राधा कृष्ण जी का सुंदर सा मंदिर। ये राधा कृष्ण मंदिर जहाँ पर लोग शाम को या सुबह काफ़ी दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर श्रीनगर पौड़ी रोड पे बना हुआ है। पौड़ी रोड पे जाते हुए ये राइट साइड में मिलता है और टॉप व्यू पे है। काफ़ी अच्छा सा मंदिर दिखने में बहुत अच्छा, और यहाँ से सारे श्रीनगर का व्यू दिखाई जाता है। ये देखिए, लोग दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये अलकनंदा नदी कीर्तिनगर के पास से होती हुई गुजरती हुई बहुत अच्छा सा व्यू, और ये सारा व्यू आपको जो है राधा कृष्ण मंदिर से दिखाई देता है। अगर किसी को श्रीनगर गढ़वाल के संपूर्ण दर्शन करने हैं तो वो इस मंदिर में आकर पूरा श्रीनगर का दर्शन कर सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर का अपने आप में ही एक इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। सुंदर सुंदर पहाड़, हरे भरे पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा मैदान, और उस मैदान में बसा हुआ श्रीनगर गढ़वाल अपने आप में ही शोभायमान है, अपने आप में ही सबको मनमोह लेता है। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छा स्थल। ये यहाँ पे दिख रहा है कीर्तिनगर का पुल, और कीर्तिनगर के पुल की अपने आप में ही बड़ी रोचक कहानी है। ये पुल जोड़ता है दो रियासतों को, टिहरी और पौड़ी। यानी कि पुल के उस पार है टिहरी गढ़वाल और इस पार है श्रीनगर गढ़वाल, यानी कि पौड़ी गढ़वाल। कहा जाता है कि जब यहाँ पे राजाओं का शासन था और अंग्रेज़ों का शासन था तो टिहरी की रियासत ने इस पुल को ही तोड़ दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ पौड़ी से टिहरी नहीं जा पाए। इसके पास ही गंगा दर्शन के बीच में बहुत बड़ा पार्क मिलता है जो कि पौड़ी के लिए रूट जाता है। उस पर देखिए आगे किस तरह का अच्छा और मनोहर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। टॉप व्यू से कीजिए इसके दर्शन। गंगा दर्शन के पास और मुझे मिल गई एक प्यारी सी आंटी जी, जो कि रोज़ यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आती हैं। और इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जब इनसे बातचीतें हुई है ये पहाड़ में, और नदी के दर्शन के तौर पे बोल रही हैं कि मुझे जो है नदी के दर्शन भी यहाँ पर हो जाते हैं और अपना उत्तराखंड का पहाड़ बहुत प्यारा है। तो चलो आंटी जी से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आंटी जी, कल लग दो आप दे एक बार। बहुत अच्छा लगन मुझे, बहुत बढ़िया। हम उत्तरा भूमि जमा सड़क की भूमि हमारी यहाँ है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा हम हमेशा में हाँ चंद्रबली दर्शन अच्छा अच्छा। और मंजनी कांडा दर्शन हाँ ढूंढ प्रिया को दर्शन अच्छा बिलकेदार को दर्शन अच्छा। सिनाथ को दर्शन हाँ हाँ हाँ। और चौरास को भी दर्शन अच्छा। भैया नाराज मंदिर से को भी दर्शन बिल्कुल राधा बिल्कुल। कृष्ण मंदिर भी दर्शन हमी समय हाँ जी हाँ जी। 5 साल बटे डेली आमी अच्छा श्याम बाबा त्याख अच्छा अच्छा देख मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा। शांति मिल देखा
मतलब कुल मिले थे पहाड़ अपनो बढ़िया छे हाँ ना हाँ पर पहाड़ में आपको उत्तराखंड जो पहाड़ से बाहर चल लोग रहा ना, ना, वो खातिर के संदेश छे जो नऊ बाहर संदेश चढ़ना भरेड़ा छे तब हम त पहाड़ चढ़गल आ जब जगरेड़ा छे मुते वो खेच लगू हाँ हम त या खाच लगू पहाड़ न जुया के बेटे उधर चल जाना लोग हाँ तो बेकार जाना छे लोग अपन पहाड़ में रहना अपन खेती करी अपन बगीचे अब जब कोरोना आई तब तो आगे कुछ लोग अब वापस आगे अब आगे भाग के आगे सब कोरोना लब घर संभाला ना बिल्कुल 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 घर संभाला ना लोग खुला हाँ जी हाँ जी हाँ अब जी उत्तराखंड में भगवान चल दो है जाए अपन बगीचा कारो अपन कुछ ये हमारे जड़ी बूटी छे हमारे पहाड़ में बिल्कुल के नहीं बिल्कुल हमारे के पहाड़ में भय जाने से हमारे के पहाड़ ये की कारो ये कुछ खालो ये फैक्ट्री कार में जी पर अंदर के ये कुछ धंधा खुल जाए या बिल्कुल बिल्कुल है कुछ हमारे बेरोजगार तो बच्चे आंटी जी का बोलना ये है कि अगर यहाँ पर कुछ धंधे वगैरह खुल जाएं कुछ रोजगार के अवसर लोगों को मिल जाए तो यहाँ से कुछ लोग जो बाहर अपनी आजीविका के लिए जा रहे हैं वो यहाँ वापस लौट आएंगे और कुछ लोग यहीं पे रुक जाएंगे तो एक अच्छी सी मुलाकात हुई आंटी जी से बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आप खातिर आपन हम तो इतना कुछ बताइए यार जो ये वीडियो तो देखना वाला वो लोगों तक भी पता चले ना बहुत अच्छा तो अभी किए हमने राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन और श्रीनगर गढ़वाल के पूरे दर्शन जो हमने किए हैं गंगा दर्शन की ओर से गंगा टॉप से। तो चलो अब चलते हैं आगे पूरे श्रीनगर गढ़वाल को दिखाने के लिए, जो कि आपको बाहरी बाहर से दिखा दिया जाएगा, अंदर के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो साथियों ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको यहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल। अभी नदी थोड़ी सी कम हुई है, जहाँ पे बालू और रेत भी आपको दिखाई दे रही है हल्की हल्की, लेकिन अपने आप में बड़ा ही रमणीक है ये दृश्य। अभी चलते हैं इस नदी के पास, ये देखते हैं आपको क्या क्या दिखाया जा सकता है जितना हो सके। समय हो चुका है 5:30 और पड़ने वाली है रात, तो उससे पहले हम करते हैं सब कुछ यहाँ पर कवर। तो चलें, लेट अस गो। श्रीनगर की तरफ आते हैं तो ये अपना पूरा कीर्तिनगर से लेकर श्रीनगर तक का एरिया है। यहाँ पे आगे आपको मिलता है सबसे पहले डांग जिसे बोलते हैं, और पराग डेयरी भी यहाँ पर उपलब्ध है। साथियों अब मुझे पहनना पड़ेगा हेलमेट, क्योंकि आगे चेकिंग भी चल रही होती है। जहाँ से पौड़ी के लिए रूट आता है और टिहरी के लिए रूट आता है, तो वहाँ पे चेकिंग हो रही होती है, तो चालान से बचने के लिए मैंने हेलमेट पहन लिया है। यहाँ पर ये डांग वाला एरिया, जहाँ पराग वाला एरिया भक्ताना जिसे कहते हैं, ये श्रीनगर के पास का एरिया, पूरा एरिया श्रीनगर ही कहा जाता है इसको अच्छी तरीके से। तो ये साथियों जहाँ पे मैंने बताया था कि चेकिंग चल रही है, तो ये आगे यहाँ पर चल रही है चेकिंग, और ये नीचे वाला रूट जाता है टिहरी ऋषिकेश के लिए, और ये ऊपर वाला रूट पौड़ी के लिए चले जाता है। ये नीचे मलेथा से किनारे हो जाता है, जो मेरे जस्ट नीचे रूट है मलेथा से एक टिहरी के लिए चले जाता है, एक ऋषिकेश के लिए चले जाता है। तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये पिछली बार आपको दिखा दिया था मैंने डोमिनिक पिज़्ज़ा, जो मैंने रात को आपको दिखाया था। अभी दिन में देखिए किस तरह का व्यू है। आज संडे भले है, लेकिन कोविड के चक्कर में ट्रैफिक कम है। गढ़वाल विश्वविद्यालय एजुकेशन हब है,
उत्तराखंड का श्रीनगर गढ़वाल एजुकेशन हब जिसे कहा जाता है। काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। अभी शाम को 7-8 बजे के आसपास होगा। शायद कोविड के चक्कर में भी यहाँ पर लोगों का आना जाना कम ही है, और मैंने भी मास्क लगा रखा है, ये आप देख ही चुके हैं। ये हॉस्पिटल भी मैंने रात को आपको दिखाया था श्रीनगर का। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम है, GMVN, और यहीं पे बस अड्डा भी है जहाँ से आपको हर जगह को जाने के लिए बसें मिल जाएंगे। और मेरा फेवरेट बैंक ICICI बैंक भी यहीं पर है। ये गोला बाज़ार श्रीनगर का जो सबसे टॉप मोस्ट बाज़ार है, और यहाँ पे एक गोला है जिसमें बैठ के यहाँ के आनंद लिए जा सकते हैं, यहाँ का पूरा दर्शन किया जा सकता है। अब चले दोस्तों, ये है डैम जो चौरास में बना हुआ है, और इसके पीछे है एक झील, उसके भी आपको कभी दर्शन करा दिए जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं अलकनंदा नदी के जस्ट पास। आप देखिए, तो कीजिए अलकनंदा नदी का दर्शन। यह है अलकनंदा घाट। यहाँ पे काफ़ी लोग शाम को टहलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं भी यहाँ पे लगभग 2 साल बाद पहुँचा हूँ, और काफ़ी कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद कोविड का मामला है, तो उसी चक्कर में लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और नहीं आना चाह रहे हैं। तो आप कीजिएगा यहाँ पर अलकनंदा नदी के दर्शन। काफ़ी क्लोज़ आ चुके हैं हम नदी को, जिसका व्यू मैंने आपको गंगा दर्शन की ओर से दिखाया था। और ये रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये रेलवे ने पुल यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, पुल बना रखा है अलकनंदा घाट के ऊपर से। और ये पुराना पुल है जो चौरास को जोड़ता है, जिसमें लोगों का आना जाना होता है। हमें भी आना जाना होगा तो हम इसी पुल से आएंगे जाएंगे चौरास के लिए। तो साथियों देखिए, कितनी अच्छी नदी अलकनंदा नदी, जो कि कलकल बह रही है, कलकल ध्वनि से कह रही है हमारे पास कि देखो, आओ हमारे पास, हमारे पहाड़ों में आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए। कितना अच्छा, सुंदर और मनोरम, मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है मेरे पीछे से। मन तो कर रहा है कि थोड़ा नहा जाएं, लेकिन हल्का सा ठंड महसूस होने लगी है। भले यहाँ पे ठंड नहीं है, जितनी गांव में ठंड थी जो मैंने पहले आपको बताया था, उतनी ठंड यहाँ पर नहीं है। अभी स्वेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। काफ़ी भीड़ भड़का हुआ करता था यहाँ पर, शाम के टाइम पे लोग टहलने के लिए आते थे, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में यहाँ पे इक्के दुक्के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों में ज़्यादा सेफ़ हैं, बाहर निकलना अभी भी लोगों के लिए थोड़ा सा टफ़ है। किसी की मजबूरी है तो वही बाहर निकल रहा है। लेकिन ये देखिए घाट किस तरह से बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और पीछे से पहाड़ियाँ हरी भरी और नीली आकाश को चूमती हुई। अभी शायद यहाँ पर कुछ बरसात में तोड़-फोड़ हुई है, नहीं तो ये घाट बहुत ही बेहतर बनाया गया है। ये रेलवे का प्रोजेक्ट है पुल का, जो कि अभी चल ही रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ से रेल गुजरेगी, और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ों में भी रेल गुजर सकती है यहाँ पर। लेकिन अब वो सपने भी साकार होने वाले हैं कि जब यहाँ पर रेल आएगी और रेलवे का स्टेशन होगा। अभी कीजिए आप इसका दर्शन, बहुत ही बेहतर दर्शन है अलकनंदा के। ये बहुत ही अच्छा व्यू नदी के। तो साथियों, अब हो चुका है शाम का समय, और बहुत ही मुश्किल है एक दिन में श्रीनगर के पूरे दर्शन कर पाना। तो कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको स्पेशली श्रीनगर का पूरी डिटेल्स के साथ आपको ब्लॉग बना दिया जाएगा। आज मैंने आपको करवाए हैं बाहर से ही दर्शन। तो अब रात भी होने वाली है, और काफ़ी घर भी जाना है, तो अब इस ब्लॉग को आज यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय।